अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के मौका पर चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसमें फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, बहुत कुछ बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई जाती है वो है दही फुल्कियाँ। हर एक के बनाने का अपना स्टाइल है। अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। सिंपल इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे लेकिन टेस्ट ऐसा होगा कि एक दफ़ा खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। आइए देखें ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और ये फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए जी, इंग्रेडिएंट मैंने सारे रेडी करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है। यहाँ पे बंद गोभी और गाजर को बिल्कुल बारीक फाइन सा मैंने काट लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी, आप चाहें तो प्याज भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना और धनिया थोड़ा सा लेकर उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन्हें भी बारीक काट लिया है। और 1 कप भर के मैंने बॉयल आलू लिए हैं जिनको क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे पकौड़ियाँ घर की बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं मेरी वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसे मैंने पहले पानी में भिगो दिया था और अब मैंने निकाल लिया है। चलिए जी, ले लिया है हमने अपना प्यारा सा बाउल और इसके अंदर हम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयल आलू डाल देंगे और उसके बाद पकौड़ियाँ डाल देंगे। देखिए पानी बिल्कुल इसका ख़त्म कर दिया है। और अब डालेंगे बंद गोभी और गाजर इसके अंदर, साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट कम करना चाहते हैं या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। टमाटर यूज़ कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से इसमें हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1.5 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। आप अपनी मर्ज़ी से चटपटा करारा बनाने के लिए ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि पहले इन तमाम चीज़ों में चाट मसाला मिक्स हो जाए, क्योंकि जब हम इसमें दही डालते हैं तो फिर थोड़ा सा और डालना पड़ता है, क्योंकि ये तो इन वेजिटेबल्स के लिए है और दही जब इसमें डलेगा तो इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब दही डालेंगे। दही को पहले अच्छे से विस्क कर लें ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए, क्रीमी सी शेप आ जाए और फिर इसमें डालें। अब इसके ऊपर हम धनिया और पुदीना जो कटा हुआ था वो डाल देंगे और चाट मसाला और डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और देखिए झटपट फटाफट हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें दही और ऐड कर सकते हैं लेकिन ये इनफ है। आप जब खाएंगे ना तो आपको फ़ील होगा, हर चीज़ आपको फ़ील होगी, उसका टेस्ट आपको अलहदा से आएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं, चाहे तो मीठी चटनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और ये ज़बरदस्त बनती है। हाँ, इसके अंदर अब मैंने शामिल की है ग्रीन चटनी। इसका भी फ्लेवर इसके अंदर जाके बहुत ही मज़ा देता है। तो ग्रीन चटनी डाल के ऊपर से मैंने रेड चिलीज़ जो हैं वो काट के डालती हैं। ले जी, मज़ेदार से हमारी दही फुल्की रेडी हो गई है अफ्तारी के लिए। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।